ये चंद्रयान 3 मिशन की अगर हम बात करेंगे, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लेकिन आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ये सभी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट रहने वाले और एमसीक्यू के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी आपसे शेयर करूँगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। कुछ क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं आपको थंबनेल में दिखे होंगे ज़रूर। उम्मीद करता हूँ उन सभी का आंसर आपको पता होगा अगर आपने पहले कभी भी किसी भी तरह से चंद्रयान 3 की वीडियो भी आपने देखी है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब करा गया था, क्योंकि ये अभी हाल ही की बात है, ये जुलाई के मंथ की ही बात है, 2023 की बात है। तो डेट आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि बाद में तो डेट भूल जाओगे। एटलीस्ट अभी तो डेट याद होनी चाहिए और कोई तरीका बना लो जिससे आपको डेट याद रखे। जैसे आपको पता है, एक तरीका बता रहा हूँ आपको। चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, डेट आपको कैसे याद रखनी है। जुलाई का मंथ रहने वाला है ना, ये आपको याद रखना। जुलाई 2023 का मंथ रहने, जुलाई पहले भी था, इस बार भी जुलाई का मंथ है 2023। ये आप भूलने नहीं वाले हो। डेट आप भूल सकते हो कौन सी डेट रहने वाली, कैसे याद करोगे। देखो, अगर मून की बात करेंगे, आपको पता है वहाँ पर उसके जो साउदर्न साइड की बात करेंगे, साउदर्न पोल की बात करेंगे, साउदर्न साइड की बात करेंगे, वहाँ पे लॉन्च, जहाँ पे डार्क साइड तक पहले बताया, वहाँ पे लॉन्च, वहाँ पे अगर लैंडिंग होगी सही तरीके से, जो कि होने भी वाली है, तो इंडिया पहला देश ऐसा बन जाएगा जो कारनामा करेगा। तो पहला देश है इंडिया ऐसा जो कि उस जोन पे जो है वो एंट्री करने वाला है। तो पहला है, तो मतलब 1 हमारे पास आ गया। दूसरा, ऐसे इंडिया से पहले कौन कौन मून पे पहुंच चुके हैं। रशिया भी है, चाइना भी है, यूएसए भी है। अब इंडिया 4th नंबर पर है, तो 4th नंबर पर इंडिया है। तो क्या बन गया 14। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। 14 वो डेट थी, जुलाई का मंथ आपको याद रहेगा ही रहेगा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, वो इंडिपेंडेंस डे से 1 महीना पहले गिफ्ट मिल गया था, इस तरीके से याद कर लेना। तो 14 जुलाई 2023 जो वो डेट है जब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करा गया था। तो पहला कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ये डेट बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपको तरीका बता दिया। पहला देश है इंडिया जो उस जोन पर एंट्री करने जा रहा है, और ओवरऑल देखा जाए तो 4th नंबर पर इंडिया आ रहा है यहाँ पर। तो 14 जुलाई यहाँ पर डेट रहने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 मिशन के। अगर आपने जब वो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अगर आपने वो जो मीडिया को या बाकी लोगों को भी जो बातचीत वहाँ पर करी जा रही थी माइक के सामने, एक तो डायरेक्टर थे, इसरो के जो चीफ थे वो थे, और एक और थे जो बोलने में थोड़ा सा रुक भी रहे थे। मतलब बड़ा अच्छा मूवमेंट क्रिएट हो रहा था वहाँ पर उस टाइम पर ना, एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था वो बोला। तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जो वहाँ पर उस टाइम खड़े होते साथ में। तो वो कौन थे, ए राजा राजन। देखो, ए राजा राजन की बात करेंगे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के हेड हो जाएंगे। तो ये तो होने नहीं वाले, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर की कमांड संभाली इन्होंने। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है नाम, ये एम शंकरन जी की बात करेंगे, एक सैटेलाइट सेंटर है वहीं का, वहाँ का ये हेड है, आप कह सकते हो ये भी नहीं है वहाँ पर। एस उन्नीकृष्ण नैयर की बात करें, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड है। ये हालांकि इन सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है चंद्रयान 3 मिशन में, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो वो पी वीरमुथुवल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो वीर ही थे जो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से याद करना। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्ट करना है इसे, मतलब मूवी में जितना खर्चा आता है उससे कम खर्चे में ये सारा काम करा जा रहे हैं। तो किस तरीके से डायरेक्ट करेगा, कोई वीर इंसान चाहिए यहाँ पे जो वो काम करेगा, तो वीर आपको याद रखना है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। बाकी राजा राजन की बात करें, को बता दिया सतीश धवन स्पेस सेंटर के ये हेड है। एम शंकरन एक सैटेलाइट सेंटर के हेड थे। ये उन्नीकृष्ण नैयर की बात करेंगे, ये विक्रम साराभाई सेंटर के हेड थे। तो इस तरीके से नाम भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। व्हाट इज द थीम ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, थीम के सेट करी गई थी। साउथ ऑफ द मून, मून अवर चॉइस, साइंस ऑफ द मून, या मून इज क्लियर। देखो, जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइंस ऑफ द मून, ये जो है वो थीम थी चंद्रयान 3 मिशन की। तो इस थीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, थीम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, ये मून के सरफेस है मान के चलो। यहाँ पर पहले किसी ने लैंड करना था, वो लैंडर जिसे कहा गया। फिर जब वो लैंड करेगा फिर वहाँ से एक रोवर बाहर निकलेगा जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा, सर्वे करेगा। जो लैंडर है इसका नाम क्या आपसे वो पूछा जा रहा है, विक्रम, विज्ञान, प्रज्ञान, या होमी बाबा। तो ये पर्सनैलिटीज़ के नाम है भाई, यहाँ पर क्या ही बोलूँगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो विक्रम हो जाएगा, विक्रम साराभाई जी के नाम पर ये लैंड रोवर की बात करें, लैंडर की बात करेंगे, इसका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपने काम करना है, वीडियो को शेयर करते जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और उम्मीद करता हूँ आप शेयर भी करोगे। और इसका जो पीडीएफ है, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो वन लाइनर भी एंड में ऐड होंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही है।
उसमें तो हालांकि मैं एंड में आंसर भी ऐड कर दूंगा, अभी पीडीएफ में आंसर नहीं ऐड करेंगे, वहाँ पे आंसर भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको भी रिवीजन करूँ, आपकी रिवीजन हो सके आराम से। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, अगर वहाँ पे क्लिक करने पे आपसे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो फिर आप एक काम कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च कर आपको मिल जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, इसकी कॉस्ट कितनी, खर्चा कितना पड़ा है। इस पर देखो, जो चंद्रयान पहला वाला था उस पर पड़ा था 386 करोड़, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल सा एक मिशन था, खुद ही जानबूझ के लैंड क्रैशिंग करवाई गई थी ना, पॉइंट जवाहर पॉइंट वहाँ नाम रखा गया था उस टाइम पीरियड पर। इसको अलग करते हैं, चंद्रयान 3 मिशन की बात कर रहे हैं, ये तो चंद्रयान 1 का खर्चा हो गया। चंद्रयान 2 की बात करेंगे, जो 90% तक पैसा तक सक्सेसफुल हो गया था, लास्ट में जो लैंडर की जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी उसकी वजह से क्रैश हो गया था, तो उसके वजह से मिशन क्या है, कई बार सुनने को मिलता है कि फेल हो गया था, वो पूरी तरीके से फेल नहीं होता। लेकिन चंद्रयान 2 की बात करेंगे, वहाँ पर 978 करोड़ का खर्चा आया था। अब इस बार चंद्रयान 3 मिशन की बात करेंगे, जो खर्चा है टोटल वो 615 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हो कितने सारी मूवीज़ ऐसी जो 700 करोड़ 1000 करोड़ में जाके तो बनती हैं, और ये देखो इतना बड़ा मिशन है 615 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नंबर आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। अब आपको इतना तो पता लगे लैंडर है, लैंडर का नाम विक्रम था, बट जो उसमें से रोवर निकलेगा, जो वहाँ पे चक्कर लगाएगा, उस रोवर का नाम क्या है रखा गया, आपको वो पता होना चाहिए। तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सर्च करना है चंद्रयान या फिर चंद्रयान, आगे जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करोगे आपको वो डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी। एनिमेशन की हेल्प से भी आपको समझाया है कैसे वो मून तक पहुंचेगा, कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, बेहतरीन वीडियो आप जाके देख सकते हो। और आपको अगर डायरेक्टली सर्च करना है, एक प्लेलिस्ट है जीके मेरी जान के नाम से, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई प्लेलिस्ट वो काम आने वाली, वहाँ पर भी वीडियो ऐड करी गई है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, हु इज़ द मिशन डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। मिशन डायरेक्टर कौन है चंद्रयान 3 मिशन के, इससे पहले वाला क्वेश्चन था एक हमारे पास, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे, मिशन डायरेक्टर भी आपसे पूछा गया, तो मिशन डायरेक्टर कौन है आपसे वो पूछा जा रहा है। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पहले आपको बताया वीर थे, अब मिशन के डायरेक्टर कौन थे आपसे वो पूछा जा रहा है। एस मोहन कुमार, एस सोमनाथ, ऋतु करिदल या मेलसामी अनुदराई। देखो, अगर आपसे पूछता है कि किसके चेयरमैनशिप के अंदर जो मिशन लॉन्च हुआ है, तो वो आपको पता है इसरो के चेयरमैन के अंडर ही लॉन्च हुआ होगा, तो एस सोमनाथ हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा कि किसके अंडर या किसके चेयरमैनशिप के अंडर लॉन्च हुआ, आपसे सिंपल पूछा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, मिशन डायरेक्टर कौन है। तो यहाँ पे मिशन डायरेक्टर पूछा जा रहा है, तो मिशन डायरेक्टर हो जाएंगे एस मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, वो मोहन कुमार जी की बात कर रहा था, तो एस मोहन कुमार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एस सोमनाथ की, ये आपको पता है इसरो के चेयरमैन है। ये ऋतु करिदल की हमने बात की, इन्हें मतलब ये कहा जाता है कि जैसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और जो चंद्रयान 2 मिशन था उसके मिशन डायरेक्टर ये रह चुके हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसका अगर चंद्रयान 2 का पूछता आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और चंद्रयान 1 का पूछता तो मेलसामी अनुदराई, तो अब आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतना भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्पेस स्टेशन। चंद्रयान 3 को लॉन्च करा गया था, बट कौन सा स्पेस स्टेशन था जहाँ से लॉन्च करा गया था। क्या वो इसरो स्पेस सेंटर था, सतीश धवन स्पेस सेंटर था, आंध्र प्रदेश रॉकेट हाउस था, या होमी भाभा रिसर्च सेंटर था। जो करेक्ट आंसर होगा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3 मिशन। एक ऐसा यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा जो कि मिसिंग है चंद्रयान 3 मिशन, मतलब चंद्रयान 2 में था वो, लेकिन चंद्रयान 3 की जब बारी है तो वहाँ पे उसको गायब कर दिया गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल, रोवर, ऑर्बिटल, सोलर पैनल। सोलर पैनल के लिए तो काम चलने नहीं वाला है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के तारे तो है नहीं है, सन की एनर्जी लेके ही इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट करनी है, तो सोलर पैनल तो कंपलसरी है। तो रोवर आपको मैंने नाम भी बता दिया गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल के बिना रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। तो ऑर्बिटर जो है वो इस बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के टाइम पे वो काम उसने कर दिया था, तो इस बार ऑर्बिटर मिसिंग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वेयर विल चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी कहाँ पर मून में, तो इक्वेटोरियल रीजन पे बिल्कुल भी नहीं, जवाहर पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं, नॉर्थ पोल के पास बिल्कुल भी नहीं, साउथ पोल के पास होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन चंद्रयान 3 पर। उम्मीद करता हूँ इन सभी के आंसर आपको पता हुए होंगे, अगर नहीं थे तो आज आपको पता लग गए होंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, वो भी आपको ज़रूरी है पता होना।
जैसे आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस मिशन की लाइफ कितनी है, मतलब लैंडर और रोवर जब वहाँ पे लैंड करेंगे उसके बाद उनकी लाइफ कितनी रहने वाली, कितनी देर के लिए डिज़ाइन करा गया, तो इन्हें जो डिज़ाइन करा गया फिर इनकी जो लाइफ रहने वाली है वो 1 लूनर डे के बराबर रहने वाली है। अब आपसे हो सकता है ऑप्शन में लूनर डे ना दे आपको, वो आपको अर्थ डेज दे देगी। अर्थ के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कितने दिन वहाँ पर लगेंगे, तो 14 अर्थ के जो दिन होते हैं उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 14 डेज का यहाँ पर टाइम रहने वाला है। तो 14 लूनर डे कह दे या 1 डे बोल दे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है, या तो 1 लूनर डे होगा या तो 14 अर्थ डेज हो गए। समझ गए, वहाँ का जो एक दिन यहाँ के 14 दिन के बराबर, तो इस बात को समझना। कुछ भी ऑप्शन में पूछ सकता है आपको उसको करेक्ट करना है। तो मिशन लाइफ को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल मास कितना था इस, जो अगर चंद्रयान 3 की बात करेंगे, टोटल अगर आपसे मास पूछेगा तो 4000 kg के आसपास है, 3900 kg टोटल इसका मास था पूरे चंद्रयान 3 का। जिसमें से अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो 2148 kg था। लैंडर मॉड्यूल की बात करें जिसमें अगर हम रोवर को भी ऐड कर देंगे तो 1752 kg था, और अगर सिर्फ रोवर की बात करेंगे तो 26 kg इसका वेट था। ओवरऑल कितना वेट है 3900 kg, 3900 kg, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पीड लिमिट लैंडर की इस बार बढ़ा दी थी, कहा गया कि अगर ज़्यादा स्पीड से करेगा तो भी टेंशन लेनी है। पिछली बार 2 मीटर पर सेकंड की थी, इस बार बढ़ा के 3 मीटर पर सेकंड की कर दी है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट भी आपसे पूछ सकता है। चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट क्या हो जाएगी 22 जुलाई 2019। ये क्या था 14 जुलाई, ये था 14 जुलाई। और अगर इससे पिछले साल की बात करेंगे वो था 22, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 22 मंथ सेम है, जुलाई 2019 की बात करेंगे। और चंद्रयान 1 डेट सेम है, मंथ अलग होगा इस टाइम, तो अक्टूबर 22 अक्टूबर 2008 में जो है चंद्रयान 1 लॉन्च करा गया था। और इसमें जो लॉन्चर यूज़ करेगा वो लॉन्चर कौन सा था, वो था GSLV Mark 3 लॉन्चर जो है वो यूज़ करा गया। और इंजन आपसे पूछा जाएगा तो CE20 क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर जो यूज़ करेगा था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे वन लाइनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपसे LVM3 के बार लिखा होगा जो लॉन्चर था वो LVM3 था, लॉन्च व्हीकल ये था, है ना। तो आपको इतना समझना है कि GSLV की बात करेंगे ये इसी का पहले नाम ये हुआ करता था, दोनों एक ही, ये बात भी समझ लेना। LVM3 बोले GSLV बोले एक ही बात रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान मिशन के, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको सामने स्क्रीन में चल रहे हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। बाकी बताना चाहूँगा इसी चैनल पर अभी हाल ही में आज सुबह ही वर्ल्ड मैप की वीडियो भी अपलोड करी, जहाँ पे बेसिक्स आपको बताए गए हैं, कितने कंटिनेंट है, कौन सा बड़ा है एरिया के हिसाब से, फिर पूरी सीक्वेंस में बताया गया, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बताया गया है, ओशन सबसे बड़ा है कौन सा, छोटा कौन सा वो बताया गया है, टॉप 10 कंट्रीज़ वो कौन से कंटिनेंट में आती हैं एरिया वाइज, वो सब कुछ बताया गया। बेसिक्स वर्ल्ड मैप पे जो कवर करे गए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा आप पूछ सकते हो। इस तरह की और भी MCQ सीरीज आप ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जैसे कि ये G20 सबमिट की बात करेंगे, इस पर MCQ कवर कर चुका था, और भी इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो इस तरह के MCQ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।